उनको आप किसी जगह बैठा दीजिए, मंत्री बना दीजिए, सेक्रेटरी बना दीजिए, वो दे दीजिए आके, तो वो सबसे पहले साबित करेगा मैं सबसे बड़ा सेक्युलर हूँ, सबसे बड़ा नेशनलिस्ट हूँ, सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। वो उसके लिए जो रास्ता अपनाता है अपनी कौम गला काटता है वाकई पूरा। एक तो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जिनको आप दबा सकें, मतलब दूसरे वो जो चाटुकार हो, गवर्नमेंट हो, मतलब ये गड़ी वाला आ गया है, निशान नमाज का लगाया, इसके मतलब इसका केप पहनाया, मतलब ये तो हमारा हिंदू सपोर्ट का नहीं हो जाए, मतलब ये बेईमानी है इनकी। मतलब ये वोट चाहिए आपको मुसलमानों के और आप उनको बिल्कुल छूत की चीज़ बना के रखते हैं, कैसे चल पाएगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर और सीएम अगर ऐसा कहें आ गई, उससे बड़ा डिप्लोरेबल बात नहीं हो सकती कोई। खाली अपने हिंदुत्व के चक्कर में पूरी हमारे एथॉस, कल्चर, ट्रेडिशंस, परंपराएं, रवायत सब बर्बाद कर दी उन्होंने। वो कब्रस्तान और पाकिस्तान और खालिस्तान और जो भी कुछ कही अब जना और करके, मतलब ये चलाने की कोशिश की उन्होंने। ये बहुत कम लोग मुतासर हुए हैं उससे अकेले। अभी जिस तरह से 5 राज्यों के इलेक्शन ख़त्म हुए हैं और कल जिस तरह से एग्ज़िट पोल आया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ पूर्व गवर्नर अज़ीज़ कुरैशी साहब हैं। इलेक्शन के दौरान अज़ीज़ कुरैशी साहब का एक लोगों के नाम मैसेज, ख़ासतौर से मुसलमानों के नाम मैसेज आया था और उसमें उन्होंने सेकुलर पार्टियों को वोट देने की बात कही थी। हम उनसे बात करेंगे, ख़ासतौर से जो पूरा ये 5 राज्यों का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में जो माहौल रहा, जाट और मुसलमानों की राजनीति, इन सब चीज़ों पर बात करें। डॉक्टर साहब, कुरैशी साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो अखिलेश के ज़रिए या और कांग्रेस के ज़रिए उस पूरे रिज़ल्ट को नकारा जा रहा है। मेरे ख्याल से पोल गलत है। मतलब ये एग्जिट पोल का जो बताना है ये एक बीजेपी की टेक्निक है। पूरा प्रेस तो बिका हुआ है उनके हाथों में, व्हाट यू कॉल इट, गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है पूरा के। तो ये एक बूस्टअप करने के लिए, मॉरल बूस्टिंग के लिए कर रहे हैं अपने ये। और इसका एक लोग शुबा कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ वर्ड करेंगे, कि कुछ चुनावों की काउंट में गड़बड़ कुछ कराया, मतलब ऐसा कि लोग बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। मतलब 200 ईवीएम ब्रेक हुई हैं, टूटी, चेंज की गई हैं, मतलब उसमें आगे मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये तो शायद ऐसा कोई प्लानिंग हो उसको जस्टिफाई करने को, एडवांस में ऐसी बात कर रहे हैं वहाँ के ये हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन गलत है मेरे ख्याल से, मतलब होगा नहीं ऐसा इंशाल्लाह। यानी एग्जिट पोल के अगेंस्ट पूरी तरह से 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे, वो उसके मुखालिफ होंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल। अखिलेश विल बी हैविंग अ हैंड, जो मैंने खुद देखा, मैं भी काफ़ी गया हूँ, देखा है, बात की है मैंने, लोगों ने पोलिंग भी दिखवाई है मैंने और देखी है। मतलब उससे कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा अखिलेश को अपहरण नहीं मिलेगा कोई। जिस तरह से पहले और दूसरे फेज़ का जो एग्जिट पोल में आ रहा है उसमें दिखा रहे हैं कि 47% 45% वोट जो है बीजेपी को गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा ये जाट और मुस्लिमों का क्षेत्र है। ख़ासतौर से पहला और दूसरा फेज़ जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो 34 से 35% दोनों मिला करके मुसलमान और जाट हैं। और ये कहा जा रहा है कि जाट पूरी तरह से किसान आंदोलन के बाद बीजेपी का मुखालिफ हो गया है। 70 से 80% जो है वो उसके खिलाफ वोट गया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का रिजल्ट। देखिए, जाट वोट कुछ तो गया है, 15-20% वोट हो सकता है जाए, मतलब बाकी, बट मेजोरिटी जाट में। मैं भी गया था उस इलाके में, सब गया मैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना सब में गया कि जाटों में एक प्राइड का सवाल था, मतलब उनका जाट प्राइड का, मतलब कि वो जाट प्राइड का जो किसान आंदोलन में जो भी उसका रिएक्शन था, रिपरकशन से जो भी कुछ था कि वो समझते थे हमारी इंसल्ट की है, मतलब ये जाट कम्युनिटी की इंसल्ट की है कि। तो जाट प्राइड का वोट कुछ जगह बीजेपी को, नो डाउट नहीं, बट मेजोरिटी वोट, बल्क मेजोरिटी भी इनको गई है। इलेक्शन के दौरान अगर हम नेताओं की भाषा की बात करें, ख़ासतौर से प्रधानमंत्री या योगी की भाषा की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हर फेस में एक नया मुद्दा लाने की कोशिश की और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, लेकिन देखने में आया कि कहीं कोई मुद्दा चला नहीं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ गर्मी उतारने की बात करते रहे, 20 और 80 की बात कही गई कि एक तरफ 20% है और दूसरी तरफ 80% है। क्या कहना चाहेंगे? हाईली डिप्लोरेबल, इससे बड़ा घटिया, इससे बड़ी चीप, इससे बड़ी नीचता की बात नहीं हो सकती। मतलब और प्राइम मिनिस्टर और सीएम अगर ऐसा कहें आ गई, उससे बड़ा डिप्लोरेबल बात नहीं हो सकती कोई। दुखदायक है, खेदजनक है, चिंताजनक है, और तारीख माफ़ नहीं करेगी कभी इन लोगों को। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को पूरी तरह पॉल्यूटेट कर दिया उन्होंने। मतलब खाली अपने हिंदुत्व के चक्कर में पूरी हमारे एथॉस, कल्चर, ट्रेडिशंस, परंपराएं, रवायत
सब बर्बाद कर दी उन्होंने पूरी। तो ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं आम आदमी? एक भी बहुत बड़ा तबका है हमारे- जो हमारे जो, जो लगी अब भी जो है उसको follow हमारे कर आने लगी है बात। एक तबका है नहीं मान रहा उसको आगे, रहा है। जी, लेकिन आम आदमी के बाद आने लगी। किसकी वजह देखिए कि इनका हिंदुत्व कार्ड चल नहीं पाया मतलब कि अदरवाइज जब तक जो चुनाव जीते हैं इन्होंने इससे भी जीते हैं कि वो कब्रस्तान और पाकिस्तान और खालिस्तान और जो भी कुछ कही अब जना और करके मतलब ये चलाने की कोशिश की उन्होंने। ये बहुत कम लोग मुतासर हुए हैं उससे अकेले। अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करें, इलेक्शन के दौरान आपका भी एक मैसेज आया था, हमने भी अपने चैनल पर उसको चलाया था। तो जब इस तरह की बात किसी मुस्लिम बड़े लीडर के ज़रिए कही जाती है या ओवैसी का नाम लें, तो एक तबका, ख़ासतौर से मुसलमानों में भी ऐसा तबका निकल कर सामने आता है जो ये कहता है कि इस वक्त इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। देखिए बिहार का तजुर्बा सामने आपके है। अगर बिहार में वो हिसाब नहीं होते तो बीजेपी बनी आती कभी। 5 लाख वोट ले गए वो, 8-10 सीट को चुन के आ गई यहाँ की। अगर 20,000 वोट और मिलते तेजस्वी को तो गवर्नमेंट बनी बनती बीजेपी की आके। अच्छा उसके बाद जहाँ अभी मैं गया था सॉरी उत्तर प्रदेश, वहाँ किसको सीट खड़ी करूँगा मैं आके ये, और ख़ास तौर से उन सीट पे जहाँ मुस्लिम डोमिनेट करते हैं आप अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली के वोट का डिवीज़न हो उसमें आके, और कुछ नहीं है मतलब ये। वोट के डिवीज़न का फ़ायदा किसको होगा उससे आके? सीधा सीधा होगा ना। तो मैंने कहा बस इसमें उसका काम कर दो ना भाई, सीधा मतलब कि क्योंकि और फिर इस्लाम और ट्रेडिशंस और कुरान और आयतें और क्या देख के मतलब पूरा की कम्युनिस्ट तो वो कर रहे हैं पूरे एटमॉस्फेयर को। लेकिन वो तो आप जैसे जो लीडर हैं पार्टी से जो जुड़े हुए हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप जो है पूरी तरह से नकारा है, कभी मुद्दे नहीं उठाते मुस्लिम लीडर ईवानों में जिस तरह से उठाने चाहिए। इसलिए हमें अपने लीडर पैदा करने हैं जो अपनी पार्टी के लोग हों, अपनी बात को उठाएं, मुसलमानों के ज़रिए मुसलमानों की आवाज़ उठाएं। देखिए मुस्लिम लीडरशिप नकारा है ये मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप इनइफेक्टिव है, मैं मानता हूँ उसको आगे मतलब। इसलिए कि मुसलमान का किरदार ख़त्म हो गया है मतलब कि मुसलमान को मैं तो खुद कहता हूँ कि मुसलमान को आप किसी जगह बैठा दीजिए, मंत्री बना दीजिए, सेक्रेटरी बना दीजिए, वो दे दीजिए आके, तो वो सबसे पहले साबित करेगा मैं सबसे बड़ा सेकुलर हूँ, सबसे बड़ा नेशनलिस्ट हूँ, सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। वो उसके लिए जो रास्ता अपनाता है अपनी कौम गला काटता है वाकई पूरा की, उन्हें काट के उन्हें ख़त्म करके देखे कि मैं इनके खिलाफ काम कर रहा हूँ, अपनी कुर्सी मजबूत करता है पूरा की। वो तो फैक्ट है मतलब ये। दूसरी आयरन ये है कि मुस्लिम लीडरशिप को किसी पार्टी ने यहाँ पनपने नहीं दिया मतलब। आई इंक्लूड कांग्रेस आल्सो, मैं भी पार्टी है अपनी। तो आपको तो राज्यपाल बनाया। नहीं तो मैं किसी की मेहरबानी नहीं बना हूँ। 65 साल करियर है मेरा मतलब। 65 साल में जब 9th क्लास में था मैं तब चबदल ज्वाइन किया था मैंने आके। और जब कांग्रेस का नाम निशान नहीं था तब लोग खिलाफ थे स्टूडेंट कम्युनिटी उनके आगे, तब मैंने मूवमेंट खड़ी की बड़ी मतलब भोपाल में आगे मतलब। लेकिन ये फैक्ट है आगे मतलब, मुझे कोई डर नहीं कह रहे मैं आगे कि अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर दो मुसलमानों में 2 लोग प्रीफर किए जाते हैं। एक तो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जिनको हम दबा सकें मतलब। दूसरे वो जो चाटुकार हो, गवर्नमेंट हो मतलब। ये अगर आदमी आँख में लगे बात कर ले आप कर सकता हो, एट पार बात करे, वो परसा किसकी हिम्मत कहते हैं, वो सट्टा की ताले की बात कर रहा है हम तो पूरा। ये है प्रॉब्लम है मतलब। मैं मुझे कोई डर नहीं कहने मतलब, मैं कहता हूँ तो मुस्लिम लीडरशिप को जितना जो बात है कि इश्यू उठाना चाहिए, लड़ना चाहिए। मुझे टिकट MLA का नहीं मिले लेकिन मैं काज के लिए अपना कुर्बान हो जाऊँ, वो तो कमी है हमें यहाँ की। और मेरी कोशिश वही कि वो होना चाहिए पूरी आके। मेरा आप मालूम कीजिए, दिग्विजय सिंह से पूछिए आप, मेरा 1980 में मुझे मिसेस गांधी ने पार्लियामेंट, आई वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड मध्य प्रदेश का, पूरे टिकट मुझे हवाले कर दिए उन्होंने आके। 40 सीट थी, छत्तीसगढ़ शामिल था उसमें आके। क्या है फेस इन यू, तो मुझे बेटर नहीं करोगे, पक्षपात नहीं करोगे, सही राय दोगे मतलब। मैंने दिया और 40 में 1 सीट चेंज की खाली उन्होंने मेरी की हुई आके। असेंबली का जब सवाल आया 320 सीट थी आगे, फिर उन्होंने मुझे बना दिया। संजय के अपोज का बावजूद, संजय गांधी की अपोजिशन फौजी ज़माने में आप मतलब ये या पूछी हिस्ट्री की, मैं बन गया खैर आखिर। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कुरैशी विद CM ऑफ मध्य प्रदेश। शी सेंट PC सेठी, उन्होंने अनाउंस किया पार्लियामेंट्री, जब अर्जुन सिंह भी थे और VC शुक्ला भी थे और मुशरान साहब भी थे और दुनिया मौजूद थी पूरी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये है हमारा CM मुस्तकबिल का आगे मतलब आगे। फिर दोबारा फिर कहलवाया उनको आगे मतलब आगे।
मैं उस ज़माने में किस्सा हो गया तुर्कमान गेट का, डेमोलेशन का जो मैं तो मुझे लोग आए, मैंने स्टेटमेंट दिया और तब स्टेटमेंट दिया कि भैया अनफॉर्चुनेट। और डिमोलिश करने के बाद लेडीज़ को ले गए और गरीब औरतों को जाके फेंक दिया खिजलीपुर में। खिजलीपुर में क्या हुआ था कि एक वो मिसेस शबी कुरैशी, मिसेस शाहनवाज, बेगम शाहनवाज, और एक सेक्रेटरी थे उनकी बीवी, ये लोग वहाँ गई तो एक यंग लड़की की शादी हुई थी, उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी, मतलब वहाँ पे आके ना कोई हॉस्पिटल ना कोई डॉक्टर, उसकी टीन की छत नीचे पड़ी हुई थी आके, इन्होंने जाके डिलीवरी कराई उसकी, बच्चा बच गया, माँ मर गई। वो रोड के आए, मैं बैठा हुआ था शबी कुरैशी साहब घर के ऊपर आके, उन्होंने भाई को कहा कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, और हमें खुद बराबर लगा हम लोगों ने कहा, लेडीज ने, अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा कि अब मैंने जाके स्टेटमेंट दिया फिर एक, मतलब कि बहुत जुल्म किया है डेमोलिशन के, उसके बाद जिस तरह शिफ्ट किया और जो किया है, ये तारीख माफ़ नहीं करी। और डिमांड की मैंने कि आप संजय गांधी को विड्रॉ कीजिए इंदिरा जी से कहा, वरना कांग्रेस तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अपने ये हम लोग किसी काम के नहीं करेंगे। मतलब ये स्टेटमेंट आ गया फिर इसमें, उस ज़माने में सोच किया, मतलब बस संजय गांधी तो आग पकड़, और मुझे बुलाया कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा और तबाह कर दूंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और सीएम नहीं बनने दूंगा। मैं बस बनने दी सीएम, मतलब अल्टीमेटली आप यकीन नहीं करेंगे, आज ये जब उन्होंने मुक्का मारा मैं इस पर, उन्होंने अपने आगे कि यू डोंट नी मी व्हाट आई विल डू फॉर यू। मैंने कहा मिस्टर संजय गांधी, मैंने हल्फिया कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मिस्टर संजय गांधी आई एम नॉट एम्प्लॉय ऑफ ICC, 30 साल दिए बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, 3 MA हूँ, LLB हूँ, PhD हूँ, सड़क पे बैठ जाऊँगा तो रोटी खा लूँगा और दरगाह लिख के अपने, मतलब मेरी रोजी रोटी नहीं है, मतलब लेकिन आई एम नॉट यूज टू इट, मतलब और मैं दिग्विजय से पूछता हूँ कि मैं फाइल फेंक के आया उनको उठा के, मतलब मैंने कहा नो माई इनिंग्स ओवर, मतलब ये थके मैं भागेंगे आउट, मतलब ये, और मैंने टिकट काट दिया उन्होंने, मतलब 319 टिकट मेरे में दबा में जाके मैं टिकट काट दिया, मतलब लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है बात को ऊपर आके, मतलब और बहुत से मंगवा के आया, मतलब तो मुसलमानों को लीडरशिप में इशू के ऊपर स्टैंड करने का, लड़ने का, अपने इंटरेस्ट छोड़ के कि हमें नुकसान हो सकता है, मतलब कि अगर वो आप जब तक नहीं करेंगे पूरी कौम तबाह हो रही है और तबाह हो जाएगी। बहुत लंबे समय से, बहुत करीबी से आपने पूरी पॉलिटिक्स को देखा है, बहुत करीब से, और 2014 के बाद पूरा सिनारियो बदला है, ख़ासतौर से मुस्लिम लीडरशिप की अगर बात करते हैं, मुस्लिम राजनीति में जो जाते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, तमाम सेकुलर पार्टी मुस्लिम लीडर्स को दूर भगा रहे हैं। पहले ये देखने में आता था इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टर में एक दाढ़ी टोपी वाला तमाम बड़े नेताओं के साथ होता था, अब स्टेज पे भी नहीं बैठने दे। आई एग्री विद यू, वो इसलिए क्या है कि उन्हें हिंदू ऑर्डर का डर है, मतलब ये कि दड़ी वाला आ गया है, निशान नमाज का लगाया, इसके मतलब इसका कैप पहनाया, मतलब ये तो हमारा हिंदू सपोर्ट खत्म नहीं हो जाए, मतलब ये बेईमानी है इनकी, मतलब ये फिरका परस्ती है इनकी, मतलब ये मैंने तो स्टेटमेंट दिया, मैंने तो आगे अखिलेश के खिलाफ स्टेटमेंट दिया मैंने तो अभी पिछले दिनों, मतलब अगर आपने याद नहीं देखा होगा आपने आगे, मेरा अभी स्टेटमेंट था मेरा आगे अखिलेश के खिलाफ, कांग्रेस सबके खिलाफ दिया था मैंने आगे, यही बात मैंने कही थी आगे कि वोट चाहिए आपको मुसलमानों के, और आप उनको बिल्कुल छूत की चीज़ बना के रखते हैं, कैसे चल पाएगा, मतलब पूरा यू आर वेरी राइट, आई एग्री। कांग्रेस की भी अगर हम बात करते हैं, 2014 में जो एक कंटेनी कमेटी बनाई गई थी कि किन कारणों से हार हुई, तो उसमें ये बताया गया कि मुसलमानों को करीब रखने की वजह से हार हुई, तो शायद ये वजह है कि उससे उस दूर रखा। नॉनसेंस, द बिगेस्ट नॉनसेंस ऑफ द डे, पूरी एक अंडोनी कमेटी थी, मतलब ये अंडोनी मेरा दोस्त साथ मेरे को है, मेरे उससे भी मिलकर एब्रेड बात है, बिल्कुल एब्रेड बात। अब मुसलमान अब बर्दाश्त नहीं करेगा इसको, मतलब लास्ट इलेक्शन है, मतलब ये अब डिमांड पार्टिसिपेशन, इक्वल शेयर अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, पॉपुलेशन, एबिलिटी एंड मेरिट, मतलब पूरा ये, वरना पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब कि कोई पार्टी अब नहीं कर सकती, बहुत खेल लिया लोगों ने आगे, मतलब इन आई विल बी द फर्स्ट मैन टू ऑर्गेनाइज इट, मतलब ये तो इस बार सिर्फ इसलिए कि योगी को हराना है, इसलिए वोट दिया आपको। शुक्रिया अजीज़ कुरैशी साहब, हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर अजीज़ कुरैशी ने ख़ासतौर से मुस्लिम लीडरशिप को लेकर और जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियों में, सेकुलर पार्टियों से मुसलमानों को जिस तरह से दूर किया जा रहा है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, और ये कहा जाता है कि अगर मुसलमानों को स्टेज पर बिठाएंगे, दाढ़ी टोपी वाले को स्टेज पर बिठाएंगे, अपने साथ कोई नेता लेकर चलेगा, तो उससे हिंदू वोट खिसक जाएगा। वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन उनकी लीडरशिप कबूल नहीं है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।